हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर परीक्षा जंक्शन यूट्यूब चैनल। मैं पिंकी वर्मा, आपकी मेंटर, आपकी फैकल्टी, आपकी रीजनिंग फैकल्टी, आपकी फ्रेंड, आपका स्वागत करती हूँ अपने इस परीक्षा जंक्शन के चैनल पे। उम्मीद करती हूँ, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़बरदस्त और शानदार चल रही होगी। आज के इस सेशन में हम जुड़े हैं रीजनिंग के कुछ टॉपिक लेके, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए रेलिवेंट होता है। तो उससे पहले अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी आती है, तो आप हमारे परीक्षा जंक्शन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं। आपको ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, थ्रेड पर, टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। जो भी आपको क्वेरी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब का लिंक आपको दिया है, वहां पर लिंक पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए या फिर किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो और आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर कॉल करके भी पता कर सकते हैं। 7272824365 पर। इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट करके अपना डाउट हो या फिर अपना कोई डिसीजन हो, कोई सजेशन हो, वो भी यहाँ पर आप बता सकते हैं। हम तहे दिल से उन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे और उनका रिस्पेक्ट के साथ उन सब चीज़ों को आगे मानेंगे। आइए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा सेशन रहने वाला है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ब्लड रिलेशन से हमने पिछले 2 वीडियो में ये बात करी थी। पहले क्लास में हमने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात किया था और बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता था, वो सारी चीज़ें बताई गई थी। और उसके कितने टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं जो हमारे हर एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। टाइप नंबर 1 के बारे में हमने डिस्कस करके उसका सारा पैसेज बेस्ड, जो पजल बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, उन सब पे डिस्कस करके हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। साथ ही साथ सेकंड पार्ट में मैंने आपको पॉइंटेड वाली, जो इंडिकेशन फॉर्म करके क्वेश्चंस होते हैं, जो किसी को डिनोट करके बताए जाते हैं, उन क्वेश्चन के ऊपर हमने डिस्कस किया था। और आज का लेक्चर है होने वाला है हमारा थर्ड पार्ट, जिसमें हम सीखने वाले हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन आपके टीयर 1 और टीयर 2 के लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो जाता है, क्योंकि आपके जो भी प्रीवियस 2 सालों से 2022 से जो भी एग्जाम पैटर्न देखा जा रहा है ब्लड रिलेशन के टॉपिक से स्टूडेंट, वहां से बहुत ही हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किस फॉर्मेट में? ब्लड रिलेशन के कोडेड वाले टाइप से। टाइप नंबर 3 से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहां पर एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स का होता है। और जब एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स का है तो उस पर हमें मेहनत करनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे। जो आज का एजेंडा होने वाला है सेशन का, वो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन को जनरेशन के फॉर्म में लेके विदाउट फ्लो डायग्राम कैसे सॉल्व करना है, उस चीज को भी सीखने वाले हैं। तो मेरे साथ चैनल में जुड़ने के लिए और इस सेशन में बने रहने के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और लाइक बटन पे अपना अटेंडेंस प्रेजेंट कर दे। ओके, लेट्स मूव ऑन। तो आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है आपके सामने, सक्सेस इज नेवर ओन्ड। सक्सेस को किसी से लिया नहीं जा सकता, आपको ये चीज खुद से ही कमानी होती है। सक्सेस इज नेवर ओन्ड, इट इज ओनली रेंटेड। इट इज ओनली रेंटेड, ये आप सिर्फ इसको रेंट ले सकते हो जिसका, एंड द रेंट इज ड्यू एवरी डे, और उसका रेंट आपको डे टू डे ही चुकाना पड़ेगा। दैट्स मीन सक्सेस हम किसी की ग्रांटेड नहीं होता है, हमें अपने आप ही अर्न करनी पड़ती है अपनी लाइफ में मेहनत करके। जिस स्टेज पर है, जैसे अभी आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, अपने एसएससी में आपको सिलेक्शन लेना है, तो सिलेक्शन के लिए आपको कोई दूसरा पर्सन आके ऐसे ग्रांट करके आप उस सक्सेस को नहीं ले सकते हो। आपको अपना हार्डवर्क करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करनी पड़ेगी, अपना पूरा 100% देना पड़ेगा किसी चीज को, तब जाके उस फील्ड में, पर्टिकुलर एक फील्ड में आप वहां पर सक्सेस पा सकते हो। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। इसी मोटिवेशन के साथ हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है स्टूडेंट क्या? कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन को स्टार्ट करने से पहले आपके सामने मैं कुछ पॉइंट्स को डिस्क्राइब करती हूँ जिनसे रिलेटेड हमें परफॉर्म करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने कुछ डायरेक्शन, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, जैसे कि अगर आपके सामने लिखा है कोई एक पर्सन है ए, @b मीन्स ए इज द सन ऑफ बी।
इस टाइप का आपके सामने एक स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर रिलेशन आपको डायरेक्ट नहीं बताया जाएगा, किसी थर्ड पर्सन, किसी कोड फॉर्म में आपको डायरेक्शन दिए जाएंगे। कोड फॉर्म में उन डायरेक्शन को डिराइव करके हमें अपना कंक्लूजन बता के रिलेशन को कनेक्ट करना होता है। जैसे कि यहाँ पर गिवन है a@b मीन्स a इज अ सन ऑफ b। दैट्स मीन्स जो ये @ है ना, ये कौन से रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे सन के रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब @ रिप्रेजेंट कर रहा है सन को, बट अगर किसी दूसरे एलिमेंट के बीच में m@n हो गया तो इसका मतलब भी तो मैं यही डिराइव करूंगी। m@n का मतलब भी तो मैं यही डिराइव करूंगी, m इज द सन। m जो है वो सन है किसका, a का। इसी तरीके से आगे और देखें तो अगर आपके सामने डायरेक्शन में इस तरीके से गिवन है a*b मीन्स A is the father of A is father of B. A@B means A is the mother of B. आपके सामने ऐसे इंस्ट्रक्शन गिवन होगी, ऐसे डायरेक्शन गिवन है, और जिस डायरेक्शन में आपको ये समझने की जरूरत है, हमें पर्टिकुलर इसका मीनिंग समझना है। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो ये a@b मीन्स लिखा है ना, जो यहाँ पर ये a है, फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट के बारे में बताया जा रहा है। इसका रिलेशन हमारे सामने रखा गया है क्या, जो a है वो सन हो जाएगा किसका, सेकंड एलिमेंट के लिए, तो इसका रिलेशन बताया जा रहा है। आप हमेशा ध्यान रखना, इस मीन के आगे की जो स्टेटमेंट बोली गई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। कभी कभी इसको रिवर्स करके भी दे दिया जाता है, उसके ऊपर अभी हम आगे बात करने वाले हैं। a@b मीन्स a इज सन ऑफ b। सेम हियर, अगर यहाँ पर लिखा है a*b तो इसका मतलब जो यहाँ पर a फर्स्ट एलिमेंट है उसका रिलेशन हमें दे दिया गया है, और किस फॉर्मेट में बताया गया है, जो a है a इज द फादर ऑफ b। दैट्स मीन्स a फादर हो जाएगा किसका, b का। सेम हेयर a@b, @ दो बार यूज हो गया, यहाँ पर हम दूसरा सिंबल यूज कर लेते हैं, कॉपीराइट ले लेते हैं। a कॉपीराइट b मीन्स a इज मदर ऑफ b। जो a है वो मदर है किसकी, b की। इस तरीके से एक्सप्रेशन गिवन होगा। फिर आपको एक छोटा सा एक्सप्रेशन दे दिया जाए, f कॉपीराइट m स्टार p @s स्टार l। आपको एक छोटा सा एक्सप्रेशन दे दिया गया। अब यहां से आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए व्हाट इज द रिलेशन ऑफ, क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज रिलेशन ऑफ f with respect to L। इस f का रिलेशन क्या है, किसके रिस्पेक्ट में, L के रिस्पेक्ट में। तो क्या हम इसका आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल बेसिक ही आपका यूज हो रहा है, सिर्फ क्वेश्चन के पूछने का तरीका चेंज है, सिर्फ वेरिएशन में आपको चेंज ला के दिया गया है। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें बहुत ही केयरफुल होने की रिक्वायरमेंट है। अब देखो, इस एक्सप्रेशन से मैं अपना फ्लो डायग्राम बना सकती हूँ, जो हमने फैमिली ट्री सीखा हुआ है, बना सकते हैं। जैसे कि F कॉपीराइट M, अब इन दो एलिमेंट के बीच में मेरा सिंबल यूज हुआ है कॉपीराइट, और डायरेक्शन में कॉपीराइट को क्या बताया गया है, डायरेक्शन बता रहा है कॉपीराइट का मीनिंग है मदर। दैट्स मीन्स F इज द मदर ऑफ M। अब हम इसको फ्लो डायग्राम में रिप्रेजेंट कर ले, F इज द मदर ऑफ M। F मदर है M की, और रिप्रेजेंट करने के लिए F मदर, मदर का मतलब फीमेल, और किसकी मदर है, M की। गॉट इट। अब आप यहां से रीड करो M*P। अब स्टार का डायरेक्शन में मीनिंग क्या बताया गया, स्टार इज रिप्रेजेंटेड फॉर फादर, फादर के लिए ही रिप्रेजेंट किया गया है। दैट्स मीन्स M इज द फादर ऑफ P। अब M यहाँ पर फादर हो जाएगा किसका, P का, M के लिए प्लस M इज द फादर ऑफ P। गॉट इट। आगे देखें, P
एट द रेट एस, और एट द रेट क्या डिफाइन कर रहा है, सन। दैट्स मीन्स अब पी का जेंडर पता चल जाएगा, पी इज अ सन ऑफ एस, और पी सन है तो प्लस, और किसका सन है, एस का, तो एस ऊपर वाली जनरेशन में और ये एस का सन है। अब यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, पी एम का भी सन है और एस का भी सन है। दैट्स मीन्स एम और एस आपस में क्या हो जाएंगे, हमारे मैरिड कपल हो जाएंगे। तो एम और एस मैरिड कपल हो गए, एम का जेंडर मेल है तो एस का जेंडर हमारा फीमेल हो जाएगा। क्लियर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? नेक्स्ट, एस स्टार एल, स्टार का मीनिंग डिफाइन किया गया है फादर, दैट्स मीन्स एस इज द फादर ऑफ एल। ये बाय मिस्टेक मैंने ले लिया था क्योंकि अपनी तरफ से एक्सप्रेशन लिया गया है, यहां पर हम सिंबल चेंज कर देते हैं। एस और एल के बीच में हम सिंबल यूज कर देते हैं कॉपीराइट का। अब हम यहाँ पर डिराइव कर सकते हैं, क्या बताया गया है, एस कॉपीराइट का मीनिंग है मदर, दैट्स मीन्स एस इज द मदर ऑफ एल। एस मदर है तो एल की मदर है, एल के बारे में नहीं पता लेकिन ये बता सकते हैं पी और एल हमारे सिबलिंग हो जाएंगे। थर्ड जनरेशन, 3 जनरेशन का फ्लो डायग्राम हमारे पास बन चुका है। तो इस तरीके से हमारे सामने क्वेश्चंस गिवन होंगे, डायरेक्शन गिवन होगी, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमें ऐसे फ्लो डायग्राम बनाना होगा किसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के थ्रू, और फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन की डिमांड क्या है उसका आंसर मार्क करना होगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। लेकिन कभी कभी ये बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, फिर हम क्वेश्चंस को एक साथ डिस्कस करेंगे। कभी कभी ऐसा भी आपको डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है, जैसे आपके सामने ये बता दिया गया, ए एट द रेट बी मीन्स बी इज द सन ऑफ, B is the son of A. Be careful here. A star B means B is the father of, B is the father of A. Next, A copyright B means B is the mother of, इस तरीके की डायरेक्शन है। यहाँ कुछ भी चेंज नहीं हुआ, यहाँ कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ एलिमेंट में इस बार चेंज है। और आपके सामने पिछले वाला ये एक्सप्रेशन ले लेते हैं। पिछले स्लाइड में एक्सप्रेशन क्या था, एफ एम पी एस एल, एफ एम पी एस एल, और कॉपीराइट स्टार एट द रेट कॉपीराइट, कॉपीराइट स्टार एट द रेट कॉपीराइट, ये एक्सप्रेशन था हमारा। अब यहाँ पर देखो सेम चीज यही है, सिर्फ यहाँ पर चेंज है। तो आपके क्वेश्चन में ये चेंज रिवर्स दे रखा है, यहाँ पर डायरेक्ट ना देके हमें रिवर्स पूछा गया है। और रिवर्स क्या पूछा जा रहा है, ए एट द रेट बी मीन्स बी इज द सन ऑफ ए। इस बार जो डायरेक्शन है वो क्या डिफाइन कर रहा है, इस बार सेकंड एलिमेंट का रिलेशन बताया जा रहा है। इस बार हमें ये बताया गया है जो इसका रिलेशन है इसके बारे में डिफाइन है, बी इज द सन ऑफ ए, बी सन है ए का। और पिछले क्वेश्चन में क्या था, ए एलिमेंट से हमें रिलेशन गिवन था, लेकिन यहाँ पर बी एलिमेंट से हमारे पास रिलेशन गिवन है। दैट्स मीन्स बी इज द सन ऑफ ए, हेयर बी इज द फादर ऑफ ए, हेयर बी इज द मदर ऑफ ए। गॉट इट? अब इसका अगर आप फ्लो डायग्राम बनाओगे तो इसका फ्लो डायग्राम कैसे बनेगा, जो फैमिली ट्री है, एफ कॉपीराइट एम, कॉपीराइट का मीनिंग क्या है, मदर, दैट्स मीन्स एम सेकंड वाला एलिमेंट का रिलेशन बताया जा रहा है ना, दैट्स मीन्स एम इज द मदर ऑफ ए। तो यहाँ पर एम मदर है तो एम इज द मदर ऑफ ए, एफ की, एफ एलिमेंट है। नेक्स्ट, एम स्टार पी, स्टार का मीनिंग क्या है, फादर, दैट्स मीन्स एम पी इज द फादर ऑफ एम, पी हमारा फादर हो जाएगा किसका, एम का। P एट द रेट एस, एट द रेट क्या डिफाइन कर रहा है, सन का, और सन दैट्स मीन्स S इज द सन ऑफ P,
जो S है वो सन हो जाएगा किसका, P का, तो P का एक और सन आया S, और सन है तो प्लस, और ये दोनों आपस में हो जाएंगे हमारे सिबलिंग। और फिर है S कॉपीराइट L। L कॉपीराइट का मीनिंग क्या है आपका, मदर, दैट्स मीन्स L इज द मदर ऑफ S, और L आपकी मदर हो जाएगी S की, दैट्स मीन्स L और P आपके दोनों कैसे हो गए, मैरिड कपल हो गए। गॉट इट। अब इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा। तो आपको ध्यान देना है, ये दोनों पॉइंट इसलिए समझाए गए हैं ताकि आप डायरेक्शन को बहुत केयरफुल होकर रीड करो और ये देखो किस एलिमेंट की तरफ से किसका रिलेशन डिफाइन है आपके डायरेक्शन में। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आगे बढ़े, अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं और फिर आगे कुछ ट्रिक देखेंगे कि बिना हम अपने फैमिली ट्री के भी क्वेश्चन को कैसे हमें ऑप्शन में मार्क करना है। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपके सामने ये डायरेक्शन है, अब इससे रिलेटेड हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, आपके सामने डायरेक्शन ऑलरेडी गिवन है, डायरेक्शन के बेस पे आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है एंड द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। इसका फ्लो डायग्राम बनाते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लेना, जिसको जैसे सुटेबल लगे उस तरीके से अपने क्वेश्चन को परफॉर्म कर लेना। मैंने दोनों लैंग्वेजेस में आपके सामने क्वेश्चन रखा हुआ है। बोला गया है प्लस का मीन्स ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, दैट्स मीन्स फर्स्ट एलिमेंट के बारे में ही डिफाइन कर रहा है। ए स्टार बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, ए डॉलर बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी। अब यहाँ पर जो ये आपका एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की हेल्प से हम फ्लो डायग्राम बनाते हैं। y प्लस z, प्लस का मीनिंग क्या है, हस्बैंड, दैट्स मीन्स y इज द हस्बैंड ऑफ z। अगर y हस्बैंड है तो z मेरी फीमेल हो जाएगी, क्योंकि एक जब हस्बैंड वाइफ है, मैरिड कपल है, तो एक मेल है तो दूसरा बाय डिफॉल्ट हमारा फीमेल हो जाएगा। तो y इज द हस्बैंड, देन z इज द वाइफ। नेक्स्ट, z डॉलर h, डॉलर क्या डिफाइन कर रहा है, मदर, दैट्स मीन्स z इज द मदर। जो z है वो माँ है किसकी, h की, तो h उसका बच्चा, तो उसके नीचे वाले जनरेशन में z के बारे में अभी हमें उसका जेंडर डिफाइन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं h%c, परसेंट का मतलब क्या है यहाँ पर स्टूडेंट, फादर, दैट्स मीन्स h इज द फादर। h जो है वो फादर हो जाएगा किसका, c का। अब c के साथ डॉलर है, दैट्स मीन्स c डॉलर d, c डॉलर, डॉलर का मीनिंग फिर से क्या डिफाइन है, मदर, दैट्स मीन्स c इज द मदर ऑफ d। और प्लस का मतलब क्या था हमारा, हस्बैंड का रिलेशन, दैट्स मीन्स d इज द हस्बैंड ऑफ s। तो d हस्बैंड हो जाएगा किसका, s का, और s का जेंडर क्या हो जाएगा मेरा, फीमेल हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब पहला ऑप्शन उठाते हैं, h इज द सन ऑफ y, y का सन है h, ये पॉइंट तो ठीक हो गया क्योंकि y और z हस्बैंड वाइफ है और इनका बेटा h है तो वो y का भी सन लगेगा। सेकंड बोला गया है z इज द मैटरनल ग्रैंडमदर ऑफ c, maybe you are already aware about the word that is maternal और paternal। maternal जो मदर की साइड के रिलेशंस होते हैं that is known as maternal relation, and paternal जो कि आपके फादर पापा की साइड के रिलेशन होते हैं that is known as paternal relation। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है z is the maternal grandmother of c, क्या जो z है वो दादी है, paternal होता तो नानी होती, z इज द मैटरनल ग्रैंडमदर ऑफ c, z मैटरनल ग्रैंडमदर है। यहाँ पर चेक करते हैं, z मैटरनल ग्रैंडमदर, दैट्स मीन्स c के पापा, और ये पापा की मम्मी है, तो पापा की मम्मी तो पैटर्नल हुई ना, वहां पर बोला है कि z नानी है, तो नानी नहीं है, z तो दादी है ना, c के फादर और फादर की मदर है, दैट इज पैटर्नल ग्रैंडमदर है। तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, हमसे पूछा गया था कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये हमारा मैटरनल ग्रैंडमदर नहीं पैटर्नल ग्रैंडमदर है वो। आगे के दो ऑप्शन और चेक कर लेते हैं, h इज अ मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ d, d के मम्मी और मम्मी के पापा है तो मैटरनल ग्रैंडफादर हुए, ये ठीक हो गया।
नेक्स्ट है सी इज द मदर इन लॉ ऑफ एस, जो सी है वो सास है एस की, तो सी का चाइल्ड कौन है डी, और डी की शादी हुई है एस से, तो एस की सी क्या लग जाएंगे मदर इन लॉ, ये भी ऑप्शन सही है। दैट्स मीन्स इनकरेक्ट कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी, दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक बटन पे प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने की कोशिश करो। सेम प्रीवियस की तरह क्वेश्चन है, सिर्फ एक्सप्रेशन और इंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा चेंज दिया गया है। ट्राई टू सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने स्टूडेंट क्या गिवन है, ए हैशटैग बी सारी डायरेक्शन, फिर हम डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। एम एट द रेट आर, एट द रेट डिफाइन कर रहा है हमारे मदर को, रिलेशन को, यहीं पर बना देती हूँ। एम इज द, एम हैशटैग एट द रेट सन डिफाइन, सॉरी एट द रेट मदर को डिफाइन कर रहा है, तो एम इज द मदर ऑफ आर, एम जो है वो आर की मदर हो गई, M is the mother of R. Next, R परसेंट के, परसेंट का मीनिंग क्या डिफाइन है यहाँ पर, सिस्टर, R is the sister of K, और सिस्टर सेम जनरेशन, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन। K हैशटैग G, हैशटैग का मतलब क्या है, सन, दैट मीन K is the son of G, और M और G हमारे क्या हो जाएंगे, मैरिड कपल, M हमारी फीमेल है तो G हमारा मेल हो जाएगा। यहाँ पर किसी को कंफ्यूजन क्लियर होते हुए चल रहा है, आगे बढ़ते हैं। फिर बोला गया है के हैशटैग जी, दैट्स मीन्स के हैशटैग का मतलब सन तो हो ही गया, एन एंड टी, एंड का मीनिंग है वाइफ, दैट्स मीन्स एन इज द वाइफ ऑफ टी, हमने इस पॉइंट को रिलेट नहीं किया ना, हाँ, जी हैशटैग एन, हैशटैग का मतलब सन, दैट्स मीन्स जी इज द सन ऑफ एन, जो जी है वो एन का सन है, और फिर से एंड का मीनिंग क्या डिफाइन है हमारे डायरेक्शन में, वाइफ, एन इज द वाइफ ऑफ टी, और एन वाइफ है तो टी हमारा हस्बैंड हो जाएगा एन का। ठीक, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट नहीं है, ये आपके एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चंस हैं, दो जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए 2022 के एग्जाम का पेपर आप उठा के देख लेना, ये वहां का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर बोला गया है M इज द मदर ऑफ के, M इज द मदर ऑफ के, G का सन था ना के, और G और M आपके दोनों में क्या है, G और M मैरिड कपल है, तो जो K है वो M का भी तो सन हुआ, और यही बोला गया था M इज द मदर ऑफ के, दैट इज फर्स्ट तो करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया है। N इज द पेटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ के, N पेटर्नल ग्रैंड मदर, दैट्स मीन्स पापा की मम्मी है, दादी है पेटर्नल, किसकी, के की, तो के फादर जी और जी के मदर एन, तो वो पेटर्नल ग्रैंड मदर ही हुई, ये ऑप्शन भी सही हो गया। अब हमारे पास या तो सी होगा या तो डी होगा, लेट्स चेक। आर इज द डॉटर ऑफ जी, तो आर तो डॉटर है ही जी की, जब ये दोनों सिबलिंग है तो ये भी इसकी डॉटर हो जाएगी, तो हमारे पास बस एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हमने नहीं चेक किया फिर भी मार्क कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पर गलती क्या दे रखी है, T इज द पेटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ M, जो T है वो पेटर्नल ग्रैंडफादर है क्या, सबसे पहली बात तो पेटर्नल ग्रैंडफादर होने के लिए हमें 3 जनरेशन चाहिए, M और N में तो एक ही जनरेशन का गैप है, दूसरे जनरेशन का गैप तो है ही नहीं, तो M क्या बोला गया था, T पेटर्नल ग्रैंडफादर है M का, नहीं, T क्या हो जाएगा, T फादर इन लॉ हो जाएगा M का। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी नॉट करेक्ट था, और वही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है ए हैशटैग बी मीन्स ए इज द
ए हैशटैग का मतलब ब्रदर, एट द रेट का मतलब डॉटर, एंड का मतलब हस्बैंड और परसेंट का मतलब वाइफ दिए रखा है आपके क्वेश्चन में। हाउ इज के रिलेटेड टू टी? अब यहाँ से अपना डायग्राम बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं। डब्ल्यू हैशटैग का मतलब है ब्रदर, दैट्स मीन्स डब्ल्यू इज द ब्रदर ऑफ क्यू। क्यू एट द रेट टी, एट द रेट का मतलब है डॉटर, दैट्स मीन्स क्यू इज अ डॉटर ऑफ टी। एंड का मीनिंग है आपका हस्बैंड, दैट्स मीन्स टी इज द हस्बैंड ऑफ वाई। फिर से एट द रेट का मतलब है डॉटर, दैट्स मीन्स वाई इज अ डॉटर ऑफ एम। डॉटर है तो नीचे वाली जनरेशन में, और परसेंट, परसेंट का मतलब वाइफ, दैट इज एम इज द वाइफ ऑफ के। और यहाँ पर फिर के क्या हो जाएगा हमारा, मेल मेंबर हो जाएगा, के हस्बैंड हो जाएगा किसका, एम का। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ इज के रिलेटेड टू टी, क्वेश्चन मार्क। के का रिलेशन क्या है टी से? तो देखो टी की है वाइफ, और वाइफ की कौन है, वो फादर हैं, टी के वाइफ की फादर। तो टी के वाइफ के फादर क्या लगेंगे, फादर, फादर इन लॉ। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, क्रिस्टल क्लियर। अभी हम आगे ट्रिक भी सीखने वाले हैं, तो सेशन को पूरे एंड तक देखते रहना, क्योंकि एग्जाम में आपको मिनिमम टाइम होता है, मैक्सिमम आउटपुट देना होता है। तो मैक्सिमम आउटपुट के लिए आप बिल्कुल बेसिक लेके चलोगे, थोड़ा स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट तरीके से भी खेलना होता है हमें वहां पर। तो उसके लिए हमारी ट्रिक्स भी काम आती हैं। ट्रिक क्या मतलब, लॉजिकली हम जल्दी स्पीडली कैसे सॉल्व कर पाए, बस ये है। आगे सीखेंगे कुछ क्वेश्चन, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले, स्ट्रॉन्ग कर ले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बोला गया है ए प्लस बी, प्लस का मीन है A is a mother of B, मल्टीप्लाई का मतलब है A is a sister of B, स्टार का मतलब है A is a daughter of B। How is R related to P? आपके सामने एक छोटा सा एक्सप्रेशन है, फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने मिल जाएगा। दूसरा कलर यूज कर लेते हैं एक बार, थोड़ा अच्छा लगेगा। देखते हैं R प्लस V, प्लस का मतलब क्या डिफाइन कर रहा था, मदर, दैट्स मीन्स R इज द मदर ऑफ V। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है स्टूडेंट, सिस्टर, दैट्स मीन्स V इज द सिस्टर ऑफ Q, और फिर से मल्टीप्लाई तो Q इज द सिस्टर ऑफ M। दोनों हो गया। स्टार, स्टार का डिफाइन क्या है, स्टार का मीनिंग है आपका डॉटर, दैट्स मीन्स M इज द डॉटर ऑफ P। M डॉटर हो जाएगी P। अब ये तीनों आपस में क्या हो गई, सिबलिंग, और ये इनकी मदर हो गई, तो P क्या हो जाएगा, फादर, और ये दोनों आपस में मैरिड कपल हो जाएंगे। कुछ कंक्लूजन पॉइंट हमें खुद से ही निकालने होते हैं, रिलेशन में थोड़ी मजबूती बनाने के लिए कुछ कंक्लूजन पॉइंट हमें खुद से ही रिलेट करने होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है हाउ इज आर, आर कैसे रिलेटेड है पी से? तो आर कौन है पी का, आर है वाइफ, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। है ना इजी? चलो तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करके बताओ। हरी आप, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एंड मतलब ब्रदर, हैशटैग मतलब डॉटर, और एट द रेट मतलब वाइफ। अभी तक कहीं पर भी क्वेश्चन आपको रिवर्स फॉर्मेट में नहीं दिखाया गया है, सारे फर्स्ट एलिमेंट की तरफ से ही डिफाइन किया जा रहा है। यहाँ पर बोला गया है हाउ इज के रिलेटेड टू जेड, के का रिलेशन क्या है जेड से, डायग्राम बना ले। जेड एट द रेट आर, एट द रेट का मीनिंग क्या है स्टूडेंट, वाइफ, दैट्स मीन्स जेड इज द वाइफ ऑफ आर। तो आर कौन हो जाएगा हमारा, मेल मेंबर हो गया। फिर आर एंड टी, एंड का मीनिंग क्या है, ब्रदर, दैट्स मीन्स आर इज द ब्रदर ऑफ टी। और टी के बाद यूज किया है हैशटैग, हैशटैग का मतलब है डॉटर, दैट्स मीन्स टी इज द डॉटर ऑफ एच, एच की डॉटर। फिर डिफाइन है एच एट द रेट के, एट द रेट का मीनिंग है वाइफ, दैट्स मीन्स एच इज द वाइफ ऑफ के। तो के का जेंडर क्या हो जाएगा, मेल मेंबर हो जाएगा। क्वेश्चन की डिमांड है आपकी
हाउ इज के रिलेटेड टू जेड, के का रिलेशन क्या है जेड से? तो देखो जेड का हस्बैंड और हस्बैंड का भाई, तो आर और टी सिबलिंग है, तो ये के भी तो बच्चे हुए, के और एच दोनों के बच्चे आर और टी हैं, और इनके बच्चे की वाइफ है। तो पूछा है के कैसे रिलेटेड है जेड से, तो जेड के हस्बैंड के फादर, तो जेड के हस्बैंड के फादर, जेड के क्या लगेंगे? फादर इन लॉ। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव। 5 क्वेश्चन हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। अब हम कुछ ट्रिक की बात करते हैं, और ट्रिक अप्लाई करने से पहले यू हैव नीड टू बी वेरी केयरफुली, बहुत केयरफुल होने की जरूरत है। कैसे? आप कुछ पॉइंट मैं आपके सामने लिख रही हूँ, साथ साथ नोट करते रहना और समझते रहना। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ अपने आप से ही रिलेशन को रिलेट करके देखते हैं। इफ एनी सिंबल या इफ अ सिंबल डिनोट सेम जनरेशन, अगर किसी सिंबल से या अगर किसी कोड से हमें सेम जनरेशन के बारे में पता चलता है। सेम जनरेशन स्टूडेंट कैसे? जैसे जो हमारी सेम जनरेशन में आते हैं, और सेम जनरेशन ब्रदर, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, कजन, हस्बैंड, वाइफ, ये सेम जनरेशन होते हैं। इफ सिंबल डिनोट सेम जनरेशन देन वी विल यूज +0। अगर सेम जनरेशन को डिफाइन किया जा रहा है तो हम यूज करने वाले हैं +0। ट्रिक टू find out the answer. Trick to find out the answer. First point, if symbol denotes same generation, then we have to use +0. Got it? Next, second point, if symbol denotes one generation above, if symbol denotes one generation above, then we have to use their +1। अगर आपकी जनरेशन से एक जनरेशन ऊपर के जनरेशन को डिनोट करता है कोई सिंबल, दैट्स मीन्स आपके डायरेक्शन में बताया गया है कि दिस इज द फादर ऑफ दिस इज द मदर ऑफ दिस, या अंकल या आंट, एक जनरेशन आपसे ऊपर। तो आपकी जनरेशन से एक जनरेशन ऊपर कौन आता है? आपके पेरेंट्स हो गए, आपके अंकल आंट हो गए, आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, इनका होता है। अगर आपकी जनरेशन से एक जनरेशन ऊपर को रिप्रेजेंट किया जाएगा तो वहां पर हम यूज करने वाले हैं +1। गॉट इट? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है आपका, इफ सिंबल डिनोट्स वन जनरेशन बिलो, अगर किसी सिंबल से वन जनरेशन बिलो डिनोट किया जाए तो हमें यूज करना है -1। आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, ठीक है? आपकी जनरेशन से एक जनरेशन नीचे कौन कौन? आपके चाइल्ड हो गए, आपके बच्चे हो गए, आपका सन, डॉटर, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, नेफ्यू और नीस। अगर इनको डिनोट किया जाता है तो हमें वहां पर यूज करना है क्या स्टूडेंट? -1। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। अब इसका इंप्लीमेंट कैसे करना है? इसको इंप्लीमेंट करने के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे ले लेते हैं, @ का मतलब हो गया फादर, स्टार का मतलब हो गया डॉटर, कॉपीराइट का मतलब हो गया मदर, और हैशटैग का मतलब हो गया ब्रदर।
इस तरीके से कुछ पॉइंट है, एक पॉइंट और ले लेते हैं। डॉलर का मीनिंग हो गया सिस्टर, और आपके सामने यहाँ पर एक्सप्रेशन गिवन है m@h copyright C #F $L $P। ये आपके सामने एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ इज m related to P? Question mark. How is M related to P? This is the direction. ये आपके लिए इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर डायरेक्शन गिवन होंगी, इस तरीके का आपका एक्सप्रेशन गिवन होगा और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जैसा अभी हमने पीछे देखा था उसी तरीके की चीजें हैं। सिर्फ यहाँ पर हमें अब सीखना है कि हमें इसमें अप्लाई 0-1 कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है। जो ट्रिक है वो है हमारी 0-1 कॉन्सेप्ट। अब इसको अप्लाई करके हमें क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है ये ध्यान में देते हैं। अब देखो आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, सबसे पहले इस पे फोकस करना है। और क्या पूछा जा रहा है, हाउ इज एम रिलेटेड टू पी? एम का रिलेशन क्या है पी से? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ एम। आपको एम के जेंडर को पता लगाना है कि एम आपका एक मेल मेंबर है या एक फीमेल मेंबर है। तो यहाँ पर हम जेंडर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एम के साथ सिंबल कौन सा यूज किया गया है स्टूडेंट? @, और @ क्या डिफाइन कर रहा है? फादर। दैट्स मीन्स जो एम का जेंडर है वो क्या हो जाएगा? एक मेल मेंबर हो जाएगा। ठीक, इस फैमिली का जो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, एम जो हमारा निकला वो कौन से जेंडर का निकला? एम आपका एक मेल है। तो अब जो भी आपके सामने ऑप्शन फीमेल वाले दिए होंगे वो तो एलिमिनेट हो जाएंगे। अब फीमेल के जब ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो हमारे पास कुछ ही ऑप्शन बचेंगे जिसमें से एक हमारा आंसर हो जाने वाला है। अब यहाँ पर m का रिलेशन पूछा गया था p से। अब @ का मीनिंग क्या है? आपको बताया था इफ अ सिंबल डिनोट सेम जनरेशन देन वी विल यूज +0, 1 जनरेशन अबव देन वी विल यूज +1, इफ 1 जनरेशन बिलो देन वी विल यूज -1। तो अगर सिंबल पे अब हमें फोकस करना है, एलिमेंट बीच में कौन से दिए हैं हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें फोकस करना है सिर्फ सिंबल पे। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है उस पर्सन का जेंडर। जेंडर पता लगाने के बाद हमें अपने 0-1 कॉन्सेप्ट को यूज करना है। 0-1 कॉन्सेप्ट जैसे @ डिफाइन कर रहा है फादर, तो आपके फादर कौन सी जनरेशन में होते हैं? आपसे एक जनरेशन अबव, और आपसे एक जनरेशन अबव है, दैट्स मीन्स हमें क्या यूज करना है यहाँ पर? +1। फिर यूज किया गया है कॉपीराइट। कॉपीराइट का मदर क्या है? मदर भी, कॉपीराइट का मीनिंग है मदर, और मदर भी आपकी जनरेशन से एक जनरेशन ऊपर होती है, तो यहाँ पर भी क्या यूज हो जाएगा? +1। अब दिया है हैशटैग। हैशटैग का मतलब क्या हो गया? ब्रदर। ब्रदर तो हमारे सेम जनरेशन में आता है। अब ब्रदर सेम जनरेशन, और सेम जनरेशन के लिए हमें क्या करना है? +0। नेक्स्ट डॉलर। डॉलर का मीनिंग क्या डिफाइन है? सिस्टर। सिस्टर भी हमारे ही जनरेशन में आती है, दैट्स मीन्स +0। और स्टार, स्टार का मीनिंग बताया गया है डॉटर, दैट्स मीन्स जो डॉटर है वो आपकी जनरेशन से एक जनरेशन नीचे आती है। तो जो आपकी जनरेशन से बिलो 1 जनरेशन हो उसके लिए हमें क्या यूज करना है? -1। देन वी हैव टू कैलकुलेट दिस वन। जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन को कैलकुलेट करते हैं, हमें भी इसको वैसे ही कैलकुलेट करना है। अब देखो +1 और -1 तो कैंसर। आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस एक्सप्रेशन वी विल गेट +1। इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या मिला है यहाँ पर? +1। और +1 में आप खुद देखो, आपकी जनरेशन से एक जनरेशन ऊपर अगर +1 है तो +1 में कोई मेल मेंबर क्या हो जाएगा? फादर, फादर इन लॉ और अंकल। देन इट्स डिपेंड्स ऑन द ऑप्शन। अब यहां से आपका आंसर फादर भी हो सकता है, अंकल भी हो सकता है, और +1 और अंकल भी हो सकता है, फादर भी हो सकता है, और फादर इन लॉ भी हो सकता है। तो आपके डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन में कि आपके सामने ऑप्शन कैसे दिए गए हैं। तो अब जो आगे वाले क्वेश्चन है हमें 0-1 कॉन्सेप्ट से ही उड़ाना है। तो पहला क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके सामने ये आता है, दिस वन, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो कहां पर ये इस टाइप की चीज होगा, जो ये हमने अप्रोच सीखी है, कहां पर हमें इन सब चीजों का यूजफुल होने वाला है।
अब देखो जो भी आपके सामने ये क्वेश्चन रखा गया है, आपके ऑप्शन ही चारों इसी एक्सप्रेशन के हैं, आपके सामने ये ऑप्शंस ही आपके चारों इसी एक्सप्रेशन के हैं, तो क्या आप इन चारों का फैमिली ट्री बनाने चाहोगे? वहां पर तो आपका टाइम जा रहा होगा, एग्जाम में तो इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है, तो हमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। वी हैव टू प्ले विद ऑप्शंस, हमें ऑप्शन के साथ खेलना होगा स्टूडेंट। अब कैसे, पहले डायरेक्शन को रीड करते हैं। डायरेक्शन में बताया गया है ए हैशटैग बी, ए इज द सिस्टर ऑफ बी। हैशटैग का मतलब सिस्टर, एट द रेट का मतलब मदर, and then which of the following expression means C is the mother of F। दोनों ही जेंडर किसको डिफाइन कर रहे हैं? जो ये दोनों ही सिंबल हैं ये हमारे एक मेल मेंबर को डिफाइन कर रहे हैं। क्वेश्चन की डिमांड है C is the mother of F। C जो है वो मदर है F की, तो मदर होने के लिए हमें आउटपुट क्या चाहिए? +1, और C का जेंडर क्या होना चाहिए? एक फीमेल होना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखो इस एक्सप्रेशन से क्या आप सी का जेंडर आइडेंटिफाई कर पाओगे? इस ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर बी से क्या आप सी का जेंडर रिप्रेजेंट कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि सी के आगे हमारा कोई सिंबल ही नहीं है। एम हैशटैग सी, हैशटैग का मतलब सिस्टर, एम सिस्टर है सी की। सी एक भाई भी तो हो सकता है, सी एक बहन भी तो हो सकता है, किसी भाई की भी बहन हो सकती है, किसी बहन की भी तो बहन हो सकती है ना। तो हम सी का यहाँ पर जेंडर ही नहीं डिफाइन कर पा रहे। दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर बी हमारा एलिमिनेट हो चुका है। ऑप्शन बी कभी भी हमारा आंसर नहीं होगा। और हमारा ऑप्शन किसी से एलिमिनेट हो रहा है? नहीं। अब हमें सी और एफ के बीच के ही रिलेशन को आइडेंटिफाई करना है एंड वी हैव टू फाइंड द +1। हमें +1 फाइंड आउट करना है। +1 जिस ऑप्शन में हमारा मिल जाएगा सी और एफ के बीच में, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे। अब यहाँ पर सी और एफ के बीच में ही ऑपरेशन अप्लाई करना है। हैशटैग का मतलब है सिस्टर, दैट्स मीन्स यहाँ पर हैशटैग +1 और यहाँ पर +1, यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या मिल रहा है? +2। ऑप्शन नंबर ए भी हमारा कैंसल। +2 में कौन हो जाएगा? आपकी ग्रैंड मदर हो जाएंगी। तो यहाँ तो ग्रैंड मदर नहीं पूछा था, सी को मदर बताना था। नेक्स्ट देखो सी से एफ, एट द रेट का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? मदर। मदर आपकी जनरेशन से एक जनरेशन ऊपर आती है, +1। हैशटैग मतलब क्या हो गया? आपकी सिस्टर। सॉरी यहाँ पर तो हैशटैग था ना, और हैशटैग का मतलब हमारा यहाँ पर हो जाएगा देखो एक बार वापस से देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में सी और हैशटैग का मतलब है सिस्टर। सिस्टर सेम जनरेशन दैट मीन्स +0, सिस्टर सेम जनरेशन दैट मीन +0। ऑपरेशन परफॉर्म करके भी हमारे पास +0 आ रहा है। हमें तो आउटपुट क्या चाहिए? +1 चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एलिमिनेट हो गया। मेरी मिस्टेक थी, आई एक्सेप्टेड दैट। क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में देखो वो पहले ही एलिमिनेट हो चुका है। क्यों? क्योंकि हम सी का जेंडर नहीं डिफाइन कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, सी एट द रेट एच। एट द रेट का मतलब है मदर, और मदर आपकी जनरेशन से एक जनरेशन ऊपर होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा +1। हैशटैग का मतलब है सिस्टर, सिस्टर आपकी ही जनरेशन में होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा +0। और फिर से सिस्टर आपकी ही जनरेशन में होती है, तो ये भी हो जाएगा आपका +0। एंड +1 +0 +0 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? +1। दैट इज ऑप्शन नंबर में सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं से आपका +1 आ रहा है। नीचे वाले ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्यों नहीं हो सकता। एट द रेट का मतलब है मदर, मदर के लिए +1। हैशटैग का मतलब है सिस्टर, सिस्टर के लिए +0। एट द रेट का मतलब है मदर, तो +1। यहाँ से हमारा आउटपुट क्या आ रहा है? +2। और हमारे क्वेश्चन में मदर होने के लिए डिमांड किस चीज की थी? +1 की। दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमें इसको परफॉर्म कैसे करना है। आपके सामने इंस्ट्रक्शन, अब देखो सबसे पहले हमें जेंडर डिफाइन करना है। डायरेक्शन आपके सामने ये रही, P इज रिलेटेड टू Q। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन की डिमांड क्या है? P का रिलेशन क्या है किससे? Q से। P के साथ हैशटैग है, और हैशटैग क्या डिफाइन कर रहा है? मदर। आई रिपीट माई वर्ड्स। सबसे पहले हमें फोकस करना है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हाउ इज P रिलेटेड टू Q। P का रिलेशन क्या है किससे? Q से। तो सबसे पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ P।
हमें P के जेंडर को आइडेंटिफाई करना है और P के साथ कौन सा सिंबल यूज किया गया है, डॉलर, और डॉलर रिप्रेजेंट कर रहा है मदर को। दैट्स मीन जो P का जेंडर निकला वो क्या निकला, फीमेल। P एक फीमेल होगी, तो आपका ऑप्शन नंबर सी तो कभी आंसर नहीं होगा। बाकी देख लो, डॉलर का मतलब मदर का मतलब हो गया +1 और हैशटैग का मतलब है आपका फादर और फादर का भी मतलब हो गया +1। अब +1 को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, +2, और +2 की जनरेशन में एक फीमेल क्या होती है, +2 की जनरेशन में आप अपनी जनरेशन से एक जनरेशन जाती हो तो आपकी मदर और आंट आएंगी, जब इनकी जनरेशन से भी एक जनरेशन ऊपर जाती हो, 2 जनरेशन ऊपर जाना है, तो +2 का मतलब एक फीमेल कौन होती है, हमारी ग्रैंड मदर होती हैं। तो +2 से आंसर क्या आया है, ग्रैंड मदर। किस ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी, जो मैं डिलीवर करना चाह रही हूँ वो आप तक बहुत अच्छे से पहुंच रहा होगा। इफ यू लाइक दिस सेशन then press the like button. Now try to solve this question by 0-1 concept. इस क्वेश्चन को सॉल्व करो 0-1 के कॉन्सेप्ट से। अब 0-1 कॉन्सेप्ट डायरेक्ट देखो, P इज द आंट ऑफ T। हमें P का जेंडर आंट चाहिए T, और आंट होने के लिए एक जनरेशन ऊपर, आंट एक जनरेशन ऊपर होती है और एक जनरेशन ऊपर होने के लिए हमें +1 की डिमांड है। एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हमें स्टूडेंट क्या चाहिए, +1 चाहिए, और P का जेंडर एक फीमेल होना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं P परसेंट, परसेंट से हमें क्या पता चल रहा है, ब्रदर, तो P का जेंडर यहाँ पर फीमेल का है ही नहीं। नेक्स्ट एट द रेट मतलब सिस्टर, तो B हमारा ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट C पर देखते हैं, P के साथ हैशटैग फादर, C ऑप्शन भी कभी आंसर नहीं होगा। P के साथ यूज किया गया है डॉलर, और डॉलर के यहाँ पर डॉलर आएगा, और डॉलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मदर। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, या तो B या तो D। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। P और T के बीच का रिलेशन बताना था। एट द रेट का मतलब क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर आपके सामने एक्सप्रेशन है P@Q #R। ये आपको लिखना नहीं है, मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। आपको डायरेक्ट ऑप्शन में ही अपनी चीजों को परफॉर्म करना है, ठीक है। एट द रेट का मतलब हो गया मेरा क्या, सिस्टर, सिस्टर सेम जनरेशन। हैशटैग का मतलब हो गया फादर, एक जनरेशन अबव। एट द रेट का मतलब हो गया सिस्टर, सेम जनरेशन, और परसेंट का मतलब हो गया मेरा ब्रदर, दैट इज सेम जनरेशन। तो यहाँ से मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, +1, और +1 में फीमेल क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आगे देख लें ऑप्शन नंबर डी में क्या चेंज है। ऑप्शन नंबर डी आपका है P$Q%R@S T। अब यहाँ पर डॉलर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मदर को, और मदर हमारे से एक जनरेशन ऊपर आती है। परसेंट रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रदर को, और ब्रदर आपके ही जनरेशन में आता है। एट द रेट रिप्रेजेंट कर रहा है सिस्टर को, सिस्टर एक जनरेशन सेम जनरेशन में आती है, +0, और हैशटैग रिप्रेजेंट कर रहा है फादर को, और फादर आपकी जनरेशन से ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1। अब हम इस परफॉर्मेंस को इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, तो यहाँ पर +1 क्या हो जाएगा, +2, और क्वेश्चन की डिमांड थी +1 की, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इन 4 एक्सप्रेशन को हम फैमिली ट्री बनाते रह जाएंगे तो बरसों बीत जाएंगे, बहुत सारे बच्चे एग्जाम क्रैक करके आगे बैठ जाएंगे और हमें वहीं बैठे रहना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर का वेट करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम इन सब चीजों को सीख के अपने एग्जाम को क्रैक करें, अपने सिलेक्शन के और करीब जाए। ठीक, तो आगे बढ़े, चलो फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 10, बोला गया है Z इज द ग्रैंडफादर ऑफ Y। किस एक्सप्रेशन से पता चल रहा है Z ग्रैंडफादर है। ग्रैंडफादर होने के लिए जेंडर क्या होना चाहिए, एक मेल, और ग्रैंडफादर +2 की जनरेशन में ग्रैंडफादर आएंगे ना। अब देखते हैं सबसे पहले कि हमें किस एक्सप्रेशन से Z का जेंडर मेल मिल रहा है।
जेड के पास है डॉलर, तो जेड डॉलर, ये डॉलर इसने लिया ही नहीं है टाइपिंग के टाइम। डॉलर का मतलब हो गया स्टूडेंट मदर, तो यहाँ पर जेड का रिलेशन क्या आ रहा है, जेड का जेंडर क्या आ रहा है, फीमेल आ रहा है, हमें क्या चाहिए, मेल चाहिए। फिर यहाँ पर जेड के साथ प्लस, और प्लस मतलब फादर, तो यहाँ से फादर है। आगे देखते हैं, फिर z के बाद क्या लिखा गया है, प्लस, प्लस ये भी हो सकता है, और यहाँ पर z के बाद क्या है, एट द रेट, और एट द रेट सिस्टर, तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा, या तो हमारे पास बी होगा या तो हमारे पास सी होगा, बी या सी में से कोई एक हमारा आउटपुट हो जाएगा। अब z और y के बीच में किसका किसका रिलेशन पूछा था, हाउ इज z, z इज द ग्रैंडफादर ऑफ y, z ग्रैंडफादर होना चाहिए। प्लस का मतलब क्या डिफाइन है, फादर, दैट इज +1, और एट द रेट का मतलब क्या है, सिस्टर, दैट इज +0। इसको आपने परफॉर्म किया तो आपको आउटपुट आ रहा है +1, लेकिन हमें आउटपुट क्या चाहिए, एक्सप्रेशन को परफॉर्म करने के बाद हमें +2 चाहिए, ग्रैंडफादर चाहिए ना। तो ग्रैंडफादर हमारे एक जनरेशन से और एक जनरेशन ऊपर होते हैं, दैट इज +2 हो गया, और +2 जरा ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा आंसर, क्योंकि यही ऑप्शन बचा है और सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। जेड के साथ आपका प्लस है, प्लस का मतलब फादर, +1, डॉलर का मतलब मदर, फिर से +1, फिर एट द रेट का मतलब सिस्टर, दैट इज +0। यहां से एक्सप्रेशन हमारा आ गया +2 का। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ, आगे बढ़े, दैट इज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बताया गया है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस मींस जी इज द नीस ऑफ आई। नीस का मतलब भतीजी या फिर भांजी। अब जी नीस है, और जी नीस होने के लिए हमें एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जी का जेंडर एक फीमेल होना चाहिए, जी का जेंडर एक फीमेल होना चाहिए, और जी फीमेल नीस होने के लिए -1 आउटपुट चाहिए। दो चीज, सबसे पहले जी का जेंडर डिफाइन करते हैं, जी एक फीमेल चाहिए, जी के साथ -1 है, सॉरी माइनस का सिंबल है, माइनस का मतलब डॉटर, ऑप्शन हो सकता है, स्टार का मतलब सन, कभी नहीं हो सकता क्योंकि जी का जेंडर यहाँ पर मेल मिल रहा है, हमें जी फीमेल चाहिए। फिर यहाँ पर जी के बाद प्लस है, और प्लस का मतलब फादर, तो सी ऑप्शन भी कभी हमारा आंसर नहीं होने वाला है। फिर जी के साथ एट द रेट का मतलब सिस्टर, यहां से हो सकता है। अब ए और डी में से कोई एक ऑप्शन है। अगर आप इसको डायरेक्ट परफॉर्म करोगे, मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है इसलिए टाइम लग रहा है, बट आपका विद इन 20 सेकेंड और 25 सेकेंड के अंदर इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, आगे देखते हैं। जी से किसका रिलेशन पूछा गया है, आई तक, और जी से, ये है आई आपका, जी से आई तक आने के लिए हमारे पास माइनस और माइनस, माइनस डॉटर हो गया, तो -1 क्या हो जाएगा, -2 गया ऑप्शन। नीचे वाली जनरेशन में देख लो, एट द रेट का मतलब सिस्टर, +0, माइनस का मतलब डॉटर, -1, एट द रेट का मतलब सिस्टर, दैट इज +0, तो -1 हमारे किस ऑप्शन से आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following options means R is the sister of H? R का जेंडर क्या होना चाहिए, फीमेल, और सिस्टर है तो हमें क्या आउटपुट चाहिए, +0। ठीक, अब देखते हैं R सिस्टर, क्या हम यहाँ पर R का जेंडर डिफाइन कर पाएंगे, R का जेंडर नहीं डिफाइन हो पाएगा, क्यों, H #R, और हैशटैग का मतलब फादर, F फादर है तो H सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकता है, ऑप्शन एलिमिनेट। नेक्स्ट, आर का जेंडर हमें फीमेल चाहिए, और यहाँ से आर के साथ परसेंट यूज हो गया, परसेंट डॉटर को रिप्रेजेंट करता है, इट मे बी द आंसर, ये हो सकता है, बट वी आर नॉट कंफर्म टिल नाउ, अभी तक हम इस पे कंफर्म नहीं है। आर के साथ डॉलर, डॉलर का मतलब मदर है,
मदर हो सकता है, परसेंट का मतलब डॉटर ये भी हो सकता है, और यहाँ से भी हम आर का जेंडर नहीं डिफाइन कर सकते क्योंकि आर मदर है, वो एफ मदर है, तो आर बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकती है। तो या तो बी ऑप्शन होगा या तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो चेक कर लेते हैं। सिस्टर के लिए हमें +0 आउटपुट चाहिए। परसेंट का मतलब डिफाइन कर रहा है स्टूडेंट डॉटर, डॉटर हो जाएगी -1। डॉलर का मतलब डिफाइन कर रहा है हस्बैंड, हस्बैंड भी हमारे सेम ही जनरेशन में आते हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे हमारे +0। और यहाँ पर डॉलर, डॉलर का मीनिंग क्या हो जाएगा आपका मदर, और मदर आती हैं आपके +1 जनरेशन में, तो -1 और +1 को करेंगे तो कैंसल आउट हो जाएगा। दैट इज यहाँ से हमारा आउटपुट आ चुका है 0, तो करेक्ट आंसर हमारा बी होगा। एक बार सी को चेक कर लेते हैं, आप एग्जाम में नहीं चेक करना, एग्जाम में आप अपना आंसर मार्क कर रहे हो, आगे बढ़ जाना, बट यहाँ पर मैं अभी सिखा रही हूँ, आपको सीखना है, तो हमें चीजों को समझते हुए चलना पड़ेगा। आर के साथ है डॉलर, डॉलर का मतलब है मदर, मदर आती है +1 में। @ का मतलब है हस्बैंड, हस्बैंड आते हैं सेम जनरेशन में। हैशटैग का मतलब है फादर, और फादर आते हैं आपसे एक जनरेशन 1 में। यहाँ पर आउटपुट आ रहा है हमारा +2, इसलिए ये कैंसल, और ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गॉट इट? विदाउट डायग्राम, विदाउट फ्लो चार्ट आप अपना, विदाउट फैमिली ट्री आप अपने क्वेश्चंस को उड़ाने में लगे हुए हो। चलो तो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, सीखने के लिए कॉन्सेप्ट मिला है, बहुत सारी चीजें सीख रहे हो, ऐसी ट्रिक आपने पहले कभी नहीं देखी है, तो प्लीज लाइक द वीडियो। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स H इज द ब्रदर ऑफ N? H ब्रदर, जेंडर विल बी मेल, और ब्रदर होने के लिए आउटपुट विल बी 0। H मदर है, किस H ब्रदर होना चाहिए N का, तो H का जेंडर मेल, पहले हम ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। हैशटैग मतलब फादर हो सकता है, हैशटैग मतलब फादर हो सकता है, और H का जेंडर डॉलर है, यहाँ पर हम इसका जेंडर नहीं डिफाइन कर सकते, और यहाँ पर भी H परसेंट है, यहाँ पर भी हम इसका जेंडर नहीं डिफाइन कर सकते। तो हमारे पास ऑप्शन बचे हैं ए और बी। अब यहाँ पर H से N के बीच में डॉलर का मतलब हो गया फादर +1, फिर हैशटैग का मतलब, डॉलर का मतलब हो गया यहाँ पर मदर +1, और फिर से मदर तो +1। अब +1 ग्रेट ग्रैंडफादर वाली चीजें चली गई। अब ग्रेट ग्रैंडफादर की डिमांड थोड़ी ना है, यहाँ पर हमारे ब्रदर की डिमांड है, तो ऑप्शन नंबर ए भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेट करते ही आपका आंसर हो गया। फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं, हमें किसका H का जेंडर चाहिए था N से। यू हैव टू नीड टू बी वेरी केयरफुली अगेन, वापस से आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। एक स्टूडेंट, एक बात समझानी है आपको, यहाँ से एक चीज और सीखने को मिल रही होगी। अब देखो यहाँ पर एक्सप्रेशन था N %F @D $H और #R। हमें किस किस के बीच का रिलेशन चाहिए? H से N के बीच में चाहिए, तो H और N के बीच में सिंबल कौन से यूज कर रहे हैं, हमें उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। परसेंट का मतलब हो गया डॉटर, डॉटर हो जाती है आपकी जनरेशन से एक जनरेशन नीचे। @ का मतलब हो गया हस्बैंड, हस्बैंड आते हैं आपके सेम जनरेशन में। डॉलर का मतलब हो गया मदर, और मदर आती हैं आपके +1 जनरेशन में। यहाँ पर +1 और -1 क्या हो जाएगा आपका एलिमिनेट, और आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 0। बट सपोज दैट, यहाँ पर एक नई चीज सीखते हैं, बट सपोज दैट अगर आपका आंसर +1 आ रहा होता, ये हमने माना, सपोज किया है, अगर हमारा आंसर +1 आ रहा होता और एक्सप्रेशन इस तरीके से गिवन है, तो कोई भी चीज हम रीड करते हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इधर से रीड करते हुए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में पूछा जा रहा है। हाउ इज H, H का रिलेशन क्या है N से, तो पहले तो हम इस H का जेंडर डिफाइन करते, H का जेंडर नहीं मिलेगा तो हम आगे बात चलते। अब H से N की तरफ जा रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में रीड कर रहे हैं, तो जो आपका आंसर आ रहा है उसी का रिवर्स कर देना। +1 आ रहा है तो -1 हो जाएगा, -1 आ रहा है तो +1 हो जाएगा, +2 आ रहा है तो -2 हो जाएगा, और -2 आ रहा है तो +2 हो जाएगा। जब भी आप किसी एक्सप्रेशन को बैकवर्ड डायरेक्शन में परफॉर्म करोगे तो वहां पर आपके आउटपुट निकलने के बाद आप साइन को रिवर्स कर दोगे।
आई रिपीट माई वर्ड, जब भी आप बैकवर्ड डायरेक्शन में आपसे रिलेशन पूछा जाए, आउटपुट परफॉर्म करने के बाद आउटपुट आपका पॉजिटिव आ रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर वहां से हम जनरेशन के अकॉर्डिंग रिलेशन को रिलेट करते हैं। आई होप मेरी बात क्लियर हुई होगी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आएगा, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स, किसका मतलब है n इज द मैटरनल अंकल ऑफ m। n मैटरनल अंकल होने चाहिए, और मैटरनल अंकल होने के लिए हमें n का रिलेशन क्या होना चाहिए? एक मैटरनल अंकल के लिए मेल मेंबर और फिर +1। अंकल आपकी जनरेशन से ऊपर आते हैं तो +1 का हमें आउटपुट चाहिए। अब सबसे पहले देखते हैं n किस रिलेशन से, किस एक्सप्रेशन से मेल निकल के आता है। n के पास बीटा, और बीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्रदर। होपफुली आंसर हो सकता है। फिर n के बाद माइनस सिस्टर, ये तो कभी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि n एक फीमेल हो चुका है। n के पास यहाँ पर क्या हम n का जेंडर डिफाइन कर सकते हैं? यहाँ से हमारे पास n का जेंडर नहीं मिलेगा, और यहाँ से n के लिए बीटा यूज किया गया है तो n एक मेल मेंबर हो जाएगा। या तो आपका A ऑप्शन होगा या तो आपका D ऑप्शन होगा। A इज द मैटरनल अंकल ऑफ M। n और m के बीच का हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। बीटा का मतलब हो गया ब्रदर, ब्रदर होता है सेम जनरेशन। माइनस का मतलब दिया गया है सिस्टर, सिस्टर होती है सेम जनरेशन। प्लस का मतलब दिया गया है मदर, मदर होती है आपसे जनरेशन एक जनरेशन ऊपर। माइनस का मतलब है सिस्टर, और सिस्टर भी आती है आपके सेम जनरेशन में। यहां से मेरा आउटपुट आया है +1, और इसी चीज की तो डिमांड थी। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी चेक कर लेते हैं। बीटा का मतलब है ब्रदर, ब्रदर सेम जनरेशन। प्लस का मतलब है मदर, मदर एक जनरेशन अबव। स्टार, स्टार का मीनिंग है, स्टार का मतलब है फादर, और फादर भी एक जनरेशन ऊपर। तो यहां से हमें आउटपुट मिला है +2, और डिमांड थी +1 की। दैट इज ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। हाउ इज T रिलेटेड टू S? T का रिलेशन क्या हो जाएगा S से? फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब सिस्टर, सिस्टर आती है सेम जनरेशन। प्लस का मतलब ब्रदर, ब्रदर आता है सेम जनरेशन। फिर से प्लस का मतलब ब्रदर, और ब्रदर आता है सेम जनरेशन। यहाँ से आउटपुट क्या मिला? +0। और T का जेंडर क्या है? मल्टीप्लाई मतलब सिस्टर, और यहाँ पर भी T हमारा क्या आ जाएगा? सिस्टर। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इतने इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर यही आप अगर फैमिली ट्री बनाने जाओगे तो आपका टाइम जा रहा होगा। नेक्स्ट में देखते हैं, पी से पूछा क्या गया है? हाउ इज जे, जे इज द सन इन लॉ ऑफ आई। जे सन इन लॉ होना चाहिए, और सन इन लॉ हमारी जनरेशन से एक जनरेशन नीचे होता है। दैट इज हमें -1 की रिक्वायरमेंट है। और जे का जेंडर क्या होना चाहिए सन इन लॉ होने के लिए? ऑब्वियसली मेल मेंबर होना चाहिए। अब देखते हैं किस एक्सप्रेशन से जी मेल मेंबर है। आप बोलोगे अब मैम यहाँ तो हम किसी का भी जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में स्टूडेंट, जब हम जेंडर ना डिफाइन कर पाए तो भी हमें चीजों को परफॉर्म करके एक बार देखना है। देखते हैं कि जे के साथ रिलेशन कौन कौन से आ रहे हैं। स्टार का मतलब वाइफ, वाइफ सेम जनरेशन हो गई। माइनस का मतलब फादर, 1 जनरेशन अबव। फिर से -1 जनरेशन अबव। स्लैश का मतलब है सिस्टर, सेम जनरेशन। और परसेंट का मतलब है सन, दैट इज -1। अब -1 और +1 आपका कैंसल, यहाँ से आउटपुट क्या आया है आपका +1। तो क्या सन इन लॉ होने के लिए +1 चाहिए? और यहाँ से जब अब हम रिवर्स चेक कर रहे हैं, और रिवर्स जब हम रिलेशन को चेक करते हैं तो यहाँ से हमारा आउटपुट तो हो सकता है, तो -1 जनरेशन, इसका रिवर्स कर देंगे तो -1 यहाँ से भी आ रहा है। बाकी ऑप्शन चेक करते हैं। स्टार का मतलब है वाइफ, सेम जनरेशन। माइनस का मतलब है फादर, 1 जनरेशन अबव। प्लस का मतलब है मदर, 1 जनरेशन अबव। स्लैश का मतलब है सिस्टर, सेम जनरेशन। परसेंट का मतलब है सन, सन दैट इज -1। अब यहाँ से भी चीजों को कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पर भी आंसर आपका आउटपुट क्या आ रहा है +1। लेकिन हम यहाँ पर रिवर्स
बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, यहां से भी आपका -1 ही आ रहा है। नेक्स्ट में देखो, माइनस का मतलब है फादर दैट इज +1, प्लस का मतलब है मदर दैट इज +1, स्लैश का मतलब है सिस्टर दैट इज +0, प्लस का मतलब है मदर दैट इज +1 और परसेंट का मतलब है सन दैट इज -1। -1 और +1 कैंसल आउट हुआ, आउटपुट आ गया +2, तो ऑप्शन नंबर सी तो हमारा कभी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, एन से जे तक, स्टार का मतलब है आपका वाइफ, वाइफ होती है सेम जनरेशन। माइनस का मतलब है फादर 1 जनरेशन अबव, फिर से फादर 1 जनरेशन अबव, स्लैश मतलब सिस्टर सेम जनरेशन +0 और प्लस मतलब मदर दैट इज +1। तो +1 कैंसल आउट हुआ, यहाँ पर हमारा वैल्यू कितनी आई है, वाइफ मतलब आपका सेम जनरेशन +0, माइनस मतलब फादर +1, फिर से माइनस फादर +1, सिस्टर सेम जनरेशन +1, तो +1 और +1 कुछ भी कैंसल आउट नहीं होगा, ये भी +1, ये था +1, यहाँ पर भी था +1, यहाँ पर था +0, यहाँ पर था +1, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है आपका +3। तो आपका डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हुआ। अब आपके पास 2 ही ऑप्शन तो बचे, अब यहाँ से आप फ्लो डायग्राम से बना के चेक कर लो कि क्या होगा। एटलीस्ट 4 ऑप्शन की जगह आपको बहुत सारे तो वेन डायग्राम नहीं बनाने पड़ेंगे ना, चारों के बना के नहीं देखने पड़ेंगे ना, 2 का है 2 का फटाफट से बना के देख लेते हैं कि कौन सा। सबसे पहले ए ऑप्शन का बना के देते हैं कि एन के साथ स्टार है, दैट्स मीन्स एन इज द वाइफ ऑफ आई। हमें जे का रिलेशन चाहिए था, एन इज द वाइफ ऑफ आई, तो आई मेल मेंबर, आई के साथ माइनस, तो आई इज द फादर ऑफ एल एंड एल इज द फादर ऑफ के, स्लैश का मतलब है सिस्टर, के इज द सिस्टर ऑफ एम और परसेंट का मतलब है सन दैट इज एम इज द सन ऑफ जे। तो यहाँ पर तो जे का जेंडर क्या निकल के आ रहा है हमारा, जे का जेंडर क्या निकल के आया, फीमेल। जे तो हमें एक मेल मेंबर चाहिए ना, तो ए ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, तो बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जब भी आपके सामने ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आए, आपको अपनी जाल में बिछाया जाए, तो आपको कैसे टैकल करना है उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 17th क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 17th में क्या है, P इज अ ब्रदर ऑफ यू। अब फिर से यहाँ पर P सारे साइड में है, P का जेंडर हम डिफाइन नहीं कर पा रहे, बट हमें क्या चाहिए, P इज अ ब्रदर, और ब्रदर होने के लिए सेम जनरेशन में +0 आउटपुट चाहिए। फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई का मीनिंग स्टूडेंट दिया गया है क्या, सन, सन आता है 1 जनरेशन बिलो, फिर से सन 1 जनरेशन बिलो, माइनस का मतलब है मदर +1, प्लस का मतलब है फादर दैट इज अगेन +1 और मल्टीप्लाई का मतलब है ब्रदर दैट इज +0। तो +1 -1 +1 -1 कैंसल आउट हो गया, हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है 0। बाकी ऑप्शंस चेक करते हैं। स्लैश का मतलब है सिस्टर +0, माइनस का मतलब है मदर +1, प्लस का मतलब है फादर +1, प्लस का मतलब है फादर +1 और मल्टीप्लाई का मतलब है ब्रदर, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है +3। वो तो हमारे क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं है, ब्रदर होने के लिए सेम जनरेशन। स्लैश का मतलब है सिस्टर +0, माइनस का मतलब फादर +1, हैशटैग का मतलब डॉटर -1, प्लस का मतलब फादर +1 और स्लैश का मतलब सिस्टर दैट इज +0। तो +0 और -1 कैंसल, यहाँ से भी आंसर आ रहा है आपका +1, इसलिए आपका सी ऑप्शन का भी आंसर नहीं होगा। एक बार डी भी चेक कर लेते हैं। स्लैश का मतलब है सिस्टर, सिस्टर का मतलब हो गया +0, माइनस का मीनिंग है मदर 1 जनरेशन अबव, हैशटैग का मीनिंग है डॉटर 1 जनरेशन बिलो, प्लस का मतलब है फादर 1 जनरेशन अबव और स्टार का मतलब है सन 1 जनरेशन बिलो। तो -1 +1 -1 +1 कैंसल और यहाँ से भी हमारा आंसर क्या आ रहा है 0। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं कि किससे हमारा आउटपुट ब्रदर होने वाला है, तो अब हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। यू एंड मल्टीप्लाई का मतलब हो गया ब्रदर, यू इज द ब्रदर ऑफ
T मल्टीप्लाई T इज द ब्रदर ऑफ S, माइनस का मतलब हो गया मदर, S इज द मदर ऑफ R, प्लस का मतलब है फादर, R इज द फादर ऑफ Q, और मल्टीप्लाई का मतलब है B इज द ब्रदर ऑफ A, तो वो Q इज द ब्रदर ऑफ P, P इज द ब्रदर ऑफ U, इससे हो रहा है नहीं। नेक्स्ट, तो एक ही ऑप्शन आपका बचा है, ऑप्शन नंबर डी इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेट्स चेक, एक बार चेक कर लेते हैं। यू स्लैश का मतलब क्या हो जाएगा, सिस्टर, यू इज द सिस्टर ऑफ whom, टी, माइनस का मतलब है मदर, टी इज द मदर ऑफ एस, हैशटैग का मतलब है डॉटर, एस इज द डॉटर ऑफ आर, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ, और आर के बाद प्लस, प्लस का मतलब है फादर, आर इज द फादर ऑफ क्यू, और स्टार का मीनिंग है सन, तो आर स्टार क्यू इज द सन ऑफ किसकी, टी की, तो यू और पी सेम जनरेशन में, यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि पी इज अ ब्रदर इन लॉ किसका, यू का, तो देखो टी का भाई ये और फिर यहाँ से ये इसका ब्रदर इन लॉ लगेगा। आई होप अब आपका क्लियर हो गया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। नाउ आई होप आपको कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये समझ में आया होगा। सारे कॉन्सेप्ट हमने बहुत आराम से सॉल्व किया और सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से हमने सीखा है। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। साथ ही साथ हमारे सोशल मीडिया पे कनेक्ट होने के लिए इन सब की वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक गिवन है, उस लिंक पे क्लिक होकर आप अपना जो भी डाउट हो, जो भी क्वेरी हो, जो भी आपको गाइडेंस चाहिए, जिस भी चीज़ की आपकी डिमांड हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। आपको सेशन कैसे अच्छा लगा है आप हमारे सोशल मीडिया पे भी प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो सकते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट सेशन में जुड़ने के लिए आप बने रहिए, सेशन को लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब कमेंट भी जरूर कर दीजिए, ताकि हमें भी अपना आउटपुट पता चलता रहे कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी चीज़ों को आपके सामने लेके आएंगे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।